और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। राष्ट्रपति भवन में आज चाय पर चर्चा होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पीएम को हाई टी पर बुलाया है। भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापारों की दुनिया के लोगों के साथ मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट्स के एक्सपेंशन के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं बन रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मिले। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। उसके बाद AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया और अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का कांग्रेस स्वागत करती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। कांग्रेस नेता RC चौधरी ने कहा कि बीजेपी देश के इतिहास को मिटाना चाहती है, लेकिन इतिहास नाम बदलने से नहीं बदला करता। आज आपदा प्रबंधन और राहत विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे VC के जरिए होगी। बैठक में UDH मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा समेत तमाम मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक होगी, जो दोपहर 2 बजे VC के जरिए होगी। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह बैठक लाइव रहेगी। हाड़ौती में भारी बरसात से हड़कंप मच गया। किसानों की पीड़ा समझते हुए सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, जिसमें बताया गया है कि फसल के नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के भी निर्देश दिए गए। दौसा के किरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पेयर पक्ष के लोग सीधे शमशान घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार को रुकवाया। मृतका के पेयर पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए हत्या कर शव को बिना सूचना के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। आगरा से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं की बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 25 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 लोगों का दौसा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर में वाल्मीकि समाज ने विजयनगर चौराहे से कलेक्ट्रेट दफ्तर तक कैंडल मार्च निकाला। वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में हुई 9 साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। डूंगरपुर के पिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव कर दिया। हादसे में बस के आगे का शीशा टूट गया। वहीं हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बच गए। कोटा में बाढ़ से बिगड़े हालातों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। सांगोद कस्बे में भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही 12 और छबड़ा इलाके में भी पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आज से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हाड़ौती के दौरे के लिए रवाना हो गए। बिरला यहां बरसात से बिगड़े हालातों का जायजा लेंगे, अतिवृष्टि वाले इलाके और गांवों का दौरा करेंगे। बूंदी जिले के केशोराय पाटन क्षेत्र में भारी बरसात से हुई तबाही के चलते लहलहा रही सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। वहीं किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जलमग्न हुई फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बिहार के कटिहार में गंगा नदी में पानी के उफान के चलते एक मस्जिद और एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उस समय जमकर बवाल हुआ जब कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। सुअर पकड़ने गई उज्जैन नगर निगम की टीम पर सुअर पालकों ने हमला किया। आरोपियों ने न सिर्फ गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि एक शख्स की बेरहमी से पिटाई भी की। रक्षाबंधन के साथ साथ गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा की संस्था कामधेनु गो अमृत ने अभिनव पहल करते हुए गाय के गोबर से गणेश प्रतिमा, राखियों के साथ मोबाइल स्टैंड, कटोरे और लैंप बनाए। यूपी में संभल के असमोली थाना प्रभारी को दूल्हा बनाकर उन्हें बग्गी में सवार कर जुलूस निकाला गया। ये मौका उनकी विदाई का था। थाना प्रभारी का ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते उन्हें लोगों ने विदाई दी। कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने के ठीक एक दिन बाद राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल मुन्नार को शुक्रवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मुन्नार में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की अनुमति दी गई। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ उनकी कंपनी वियान से 4 एक्स एम्प्लॉइज ने बयान भी दिया है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों के 15वें दिन पूरे भारत की नजरें नीरज चोपड़ा पर रहेंगी। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नीरज चोपड़ा के पास भारत के लिए ओलंपिक खेलों में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट बनने का मौका है।
नॉटिंघम टेस्ट में इंग्लैंड के 183 रनों के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 278 रन बनाए। टीम इंडिया ने 95 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 56 रनों की पारी खेली। भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों